हाँ, तो प्रिय सज्जनों, अब आज राम कथा शब्दकोश का 23वां दोहा प्रारंभ कर रहे हैं। जामें अभी नाम ही चल रहा है, नाम के बारे में ही चल रहा है। अगुण सगुण दोए ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अनाद अगाध अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दोहूते, किए जो जग निज बस निज बूते। पौड़ सुजन जन जाने जन की, कहाँ प्रतीत प्रीत रुचि मन की। एक दार गत देखें एकू, पावक समयुग ब्रह्म विवेकू। उभय अगम जग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगट तज्यो मूल रतन ते। निर्गुण ते यह भांति बड़ा, नाम प्रभाव अपार। कहो नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। कहते हैं एक अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूप। अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूप। अगुण कहते हैं निराकार और सगुण कहते हैं साकार। ये दोनों ही भगवान के रूप हैं, ब्रह्म के रूप हैं। निराकार में उसे ब्रह्म कहते हैं और साकार में उसे भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। तो ये दोनों ही ईश्वर के रूप हैं, निराकार और साकार। बस अंतर यह है कि निराकार दिखता नहीं है और साकार रूप होता है उसका। और निराकार में भी दो प्रकार का होता है, एक तो निर्गुण निराकार, एक सगुण निराकार। सगुण निराकार में जैसे ईश्वर, ईश्वर नाम तो सुना है ईश्वर, लेकिन ईश्वर देखा नहीं, ईश्वर का रूप पता नहीं है। नाम तो है ईश्वर, परंतु ईश्वर का रूप जब दिखेगा जब सगुण साकार होगा। जैसे बिजली, बिजली का नाम सुना है, तारों में जो तार बिछे हैं उनमें भी बिजली है, लेकिन पता कैसे लगे बिजली कैसी है, कैसी होती है, कि है कि नहीं है, तब पता कैसे लगेगा। तो बिजली तारों में है, इस पता के लिए बल्ब जलाते, बल्ब से पता लगाते हैं कि बिजली है। इसी प्रकार से जो सगुण साकार है वो एक तरह का रूप है। वैसे तो ईश्वर है, लेकिन ईश्वर का क्या रूप है? तो जब रूप बन जाता है तब उसका साकार हो जाता है। और जब तक ईश्वर है तब तक वो सगुण निराकार है, क्योंकि उसका रूप नहीं है अभी। और निर्गुण निराकार में ईश्वर भी नहीं है, ब्रह्म है। वहाँ सिर्फ ब्रह्म है, तेज है, प्रकाश है, उसका वही रूप है। तो अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूप। अकथ अगाध, अकथ कहने कथनी में नहीं आया, अगाध कहिए जिसका पार नहीं, अपार। अपार और अगाध एक ही बात है। जैसे गहरा, अगाध माने गहराई, बहुत ज़्यादा, अगाध जल है इसमें, यानी गहरा है। तो ऐसे ही भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो रूप है, भगवान की जो माया है, लीला है, वह अपार है, अगाध है। और अखत अगाध अनाद, अनाद है जिसका कोई आद नहीं, और अरूपा
कोई जिसका रूप भी नहीं है, कई रूप हैं जिसके और एक भी रूप नहीं है, ऐसा है वह अरूपा। क्यों? किसी एक रूप में नहीं बंधा है, तो वह कई रूपों में है, जिसे सगुण साकार में बहुरूपिया भी कहते हैं। बहुरूपिया माने बहुत से रूप बनाने वाला। उन भगवान के तो कई रूप हैं ना, 24 अवतार लिए, अलग अलग रूप हैं। लेकिन इसके बाद भी और भी अवतार हुए हैं, जैसे अर्चना अवतार। अर्चना अवतार का मतलब ये है जैसे ठाकुर जी की आप पूजा करते हैं, ये भी तो एक अवतार है। आप जिस भाव से उन्हें मान लेते हैं वे वही बन जाते हैं। खवाते हो तो खा लेते हैं, सुलाते हो तो सो जाते हैं, उठाते हो तो उठ जाते हैं, यानी वो आपके अनुसार चल रहे हैं। आप जैसे चला रहे हो वैसे वे चल रहे हैं। ये है अर्चना अवतार। ऐसे भगवान के जो है साकार और निराकार दो प्रकार के अवतार हैं। श्री गोसाई जी कहते हैं कि मेरे समझ से, मेरे मतानुसार ये निराकार और साकार दोनों से बड़ा नाम है, क्योंकि नाम दोनों की प्राप्ति कराता है, निराकार की भी और साकार की भी। नाम जपने से आप जो है दोनों को जान लोगे, निराकार को भी और साकार को भी, क्योंकि ये दोनों का दुभाषी है। जैसे कोई एक व्यक्ति हिंदी जानता है, एक व्यक्ति अंग्रेजी जानता है, तो वह एक दूसरे को नहीं समझा सकते, लेकिन जो दोनों भाषा जानता है वो एक दूसरे को समझा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान का जो नाम है राम, ब्रह्म, सोहम, ओम, जितने जो नाम हैं ये दोनों स्वरूपों के साक्षी हैं, दोनों के दुभाषी हैं ये। तो भगवान का कोई भी नाम आप जपोगे, चाहे तुम राम जपो, चाहे कृष्ण जपो, चाहे ओम जपो, चाहे सोम जपो, कोई भी नाम जपोगे तो वो नाम की जो क्रिया है, नाम आपको दोनों रूपों से परिचित करा देगा, साकार से भी और निराकार से भी। इसलिए कहते हैं मोरे मतबल नाम दुहूते किए उस जग निज बस निज बूते। जिस नाम ने सारे संसार को अपने आधार में कर रखा है, क्योंकि नाम सारे संसार का आधार है? कैसे? एक आपको हम गणित बताएं जाके बारे में। सारे संसार का नाम आधार कैसे है? प्रमाण से देखो। आप संसार में कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, उसके नाम, कोई भी नाम, कोई भी चीज है, कोई भी चीज, जैसे कुर्सी है, टेबल है, कोई भी है, उस नाम के अक्षर को चौगुने करो। नाम के अक्षर चौगुन कीजिए, 5 मिलाए दुगुन कर दीजिए, और तामे भाग 8 को दीजिए, और शेष बचे सो सुमिरन की। यानी ये सब के बाद नाम के अक्षर चौगुने करो, फिर 5 मिला करके दूने कर दो, फिर उसमें 8 का भाग दे दो, जो बचे वही सार है। अब संसार में ये आधार क्यों है कि संसार में कोई भी वस्तु आप ले लो, चाहे 10 अक्षर की हो, चाहे 5 अक्षर को नाम हो, चाहे 6 अक्षर को हो, चाहे 1 अक्षर को हो, चाहे 2 अक्षर को हो, अंत में 2 ही अक्षर बचेंगे, ज्यादा नहीं बच सकते, 2 ही अक्षर बचेंगे। तो जब 2 अक्षर बचेंगे तो इसका मतलब ये है कि 2 ही अक्षर सार हैं, एक रा और एक माँ। यानी राम ही सारे संसार का आधार है। सिया राम में सब जग जानी। सारे जगत में राम का ही एक सत्ता है, राम की सत्ता है। राम की सत्ता से ही सारा जगत चल रहा है। जगत अपने आप नहीं चल रहा, संसार अपने आप नहीं चल रहा, इसको भी कोई चला रहा है। तो कहते हैं कि जिसने सारे संसार को बस में कर रखा है वह है राम। अब उदाहरण के लिए, दृष्टांत के लिए समझाते हैं। एक दारगत देखें एक, अग्नि जो है 2 प्रकार की होती है। वैसे तो अग्नि एक ही है, लेकिन एक अग्नि है जो लकड़ी में रहती है, दारुगत यानी लकड़ी में रहती है, और एक प्रकट में रहती है तो दोनों अग्नि, पर एक अग्नि दिखती है और एक अग्नि दिखती नहीं।
जो लकड़ी में रहने वाली अग्नि है वो प्रकट नहीं है, अप्रगट है। वो जब उसका मंथन करोगे तभी निकलेगी। और ये देखो कमाल की बात, लकड़ी में रहते हुए अग्नि लकड़ी को जलाती नहीं। लकड़ी में रहती है लेकिन लकड़ी को जलाती नहीं। और जब लकड़ी अग्नि प्रकट रूप से लग जाती लकड़ी में, तब वो लकड़ी की रहने वाली अग्नि उसकी रक्षा नहीं कर पाती लकड़ी की। हाँ, और वैसे लकड़ी को जलाती नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान राम कृष्ण जो भी हैं वो सब हर व्यक्ति के, हर जीव के अंदर है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर भगवान न हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीट पतंगा हो, भगवान का रूप सबके अंदर है। यानी जो आत्मा शक्ति है वो सबके अंदर है और वो आत्मा ही भगवान है। बस कारण ये है कि पापों से जड़ हो गई है आत्मा। जब सबसे ज़्यादा चैतन्य आत्मा है मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य को सब पता होता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ मनुष्य को ही पता होता है, बाकी पशु पक्षियों को नहीं पता होता। वो तो जो कराते हैं उसको कर रहे हैं, कर्मों के बंधे कर रहे हैं, जैसा हो रहा है कर रहे हैं। परंतु मनुष्य को हर बात का ज्ञान होता है। तो सबसे ज़्यादा चैतन्य आत्मा होती है मनुष्य की। अब होती तो पशु में भी वही आत्मा है, लेकिन वो चैतन्य नहीं होती, वो जड़ होती है। इसलिए उसकी कोई महत्वता नहीं है, उसकी बुद्धि नहीं है। उसे पशु को बुद्धि नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको तो कराया जाता है। हाँ, लेकिन मनुष्य को ये बुद्धि है, मनुष्य को ही। और जितने ग्रंथ बनाए हैं वे मनुष्य के लिए बनाए हैं, समझने के लिए, और किसी के लिए नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे भगवान का रूप हर जीव में रहता है लेकिन प्रकट मनुष्य में ही होता है, ऐसे ही अग्नि लकड़ी में भी है और प्रकट में भी है। जब जलाते हैं तो अग्नि प्रकट भी हो जाती, लेकिन है सब में, यानी व्यापक भी है और प्रकट भी है, दोनों तरीका से। ऐसे ही भगवान व्यापक भी है और प्रकट भी है। एक दारगत देखें को पावक सम युग ब्रह्म विभु। जैसे पावक अग्नि दोनों में है, लकड़ी में भी है बाहर भी है, ऐसे ही भगवान भीतर भी है और बाहर भी है। अब उभय अगम जग सुगम नाम थे। वैसे तो भगवान का रूप अगम है, कोई जान नहीं सकता उनकी महिमा को, उनकी लीला को, परंतु तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन और जाने भगत भगत उर चंदन। भगवान की लीला भगवान के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन भक्त जानते हैं। और भगवान के जो भक्त हो जाते हैं वो कहते हैं, हे प्रभु तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी और जानो महिमा कछुक तुम्हारी। तुम्हारे भजन की कृपा से हम आपकी महिमा जानते हैं। तो भगवान की महिमा किसने जनाई? भगवान के भजन ने, भक्ति ने, नाम ने। तो जो भगवान को जानना है तो जप करो, भगवान की महिमा जो है जप जना देगा भगवान की महिमा। वैसे नहीं जान सकते, लेकिन जब हम जप करेंगे, साधन करेंगे, भजन करेंगे, तब भगवान की महिमा जो है पता लग जाए। उभय अगम जग सुगम नामते, भगवान वो नामते जो है भगवान का जो महिमा है, भगवान का रूप है, भगवान का तेज है, प्रकाश है, जो भी है वो नाम से पता लग जाएगा। अब नाम में दो भेद हैं। एक तो नाम वो है जो चाहे जब जपो, और एक नाम वो है जो गुरु से प्राप्त करके जपो। जब गुरु से मंत्र मिल जाए, गुरु जिस नाम को आपको सुना दें, बता दें, उस नाम का जप करो तो ज़्यादा जल्दी प्राप्ति होगी उसकी। और बिना गुरु के जप रहे हो तो बेकार तो नहीं जाएगा। ये नहीं है कि बेकार चला जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, लेकिन समय लगेगा। जप कर करके कभी वह जप जब इकट्ठा होगा तब गुरु से मिला है। और जिन्होंने गुरु के मुंह से सुन करके जप किया है तो उनका जप तो पूरा मिलेगा उसे। इसलिए गुरु से मंत्र प्राप्त करो, गुरु से नाम प्राप्त करो और फिर उसका जप करो। और जिन्हें गुरु नहीं मिले, जिन्होंने गुरु की
सानिध्य जिन्हें नहीं मिला तो वे भजन कैसे करें? उनके लिए है कि वह किसी देव के आश्रित हो जाए, चाहे हनुमान जी हैं, चाहे दुर्गा हैं, चाहे शंकर भगवान हैं, किसी देव के आश्रित होकर के जप करेंगे तो वही देव उसे गुरु के समीप पहुंचा देगा। लेकिन उपलब्धि तभी होगी जब गुरु के द्वारा नाम लेकर के तब जो है जप किया जाएगा तब। वैसे फायदा नुकसान बिना गुरु का भी नहीं है, परंतु फायदा ज्यादा गुरु के शब्द से, गुरु के उपदेश से ही मिलेगा, ऐसा शास्त्रों का वचन है। अब उभय गम जग सुगम नामते, कहो नाम बड़ ब्रह्म रामते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, जो ब्रह्म है वो सारे संसार में व्यापक है, अविनाशी है, नाश नहीं उसका कभी। श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि जितनी हम बात कहते हैं उतनी हम अपने मनगढ़ंत बात नहीं कहते, बैठे बैठे मन में बनाते रहो कहते रहो, ऐसा नहीं। हम सुमत यानी वेदों के सम्मत से, संतों के सम्मत से और अच्छे भक्त हैं उनके सम्मत से, यानी शास्त्र सम्मत से जो भी बात हम कह रहे हैं वो शास्त्र सम्मत से कह रहे हैं, ऐसे नहीं मन से ही कह रहे हो, ऐसा नहीं। तो कहते हैं कि ब्रह्म उभय अगम जग सुगम नामते, कहो नाम बड़ ब्रह्म रामते। अब व्यापक ब्रह्म कैसा है? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, ब्रह्म व्यापक है, अविनाशी है। अविनाशी का मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता। तो व्यापक ब्रह्म कैसा है? सत्य है और चैतन्य है। सत्य और चैतन्य यही ब्रह्म के रूप हैं दो। एक तो सत्य है, यानी ब्रह्म पूछो ब्रह्म कैसा है, क्या है ब्रह्म? तो ब्रह्म की दो उपाधियां हैं, एक तो सत्य है और एक चैतन्य है। जो सत्य है वह भी ब्रह्म है और जो चैतन्य है वह भी ब्रह्म है। जल में ब्रह्म नहीं होता, आकाश को कोई ब्रह्म नहीं कह सकता क्योंकि आकाश जड़ है। जल को कोई ब्रह्म नहीं कह सकता क्योंकि जल जड़ है। अग्नि को भी कोई ब्रह्म नहीं कह सकता क्योंकि अग्नि जड़ है। लेकिन आत्मा चैतन्य है, इसलिए आत्मा को हम ब्रह्म कहते हैं। वह व्यापक है सब में, लेकिन सब में व्यापक होते हुए सबसे अलग है, चैतन्य है वो। उसमें क्रिया है, आकाश में कोई क्रिया नहीं है, जल में कोई क्रिया नहीं है, अग्नि में भी कोई क्रिया नहीं है। जब कराई जाती जब क्रिया होती, अग्नि अपने आप नहीं जलता, जब जलाया जाता तब जलता है। ऐसे ही जल में भी कोई भी क्रिया करनी है तो किया जाता अपने आप नहीं, लेकिन आत्मा में स्वक्रिया है। आत्मा शरीर को चला रहा है, अगर आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर कोई क्रिया नहीं करता। लेकिन जिस शरीर में आत्मा है वो शरीर क्रिया करता है, चाहे वो पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे मनुष्य का हो या और किसी का भी। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्म वैसे तो ब्रह्म है, कुछ नहीं करता, लेकिन सब कुछ करता है। जैसे आकाश कुछ नहीं करता और बिना आकाश के कुछ होता नहीं। आप कोई भी क्रिया बिना आकाश के नहीं कर सकते, और छोड़ो आकाश के बिना आप बोल भी नहीं सकते क्योंकि शब्द आकाश का गुण है, शब्द आकाश में किया जाता है। आकाश के बिना चल नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये, वैसे आकाश कुछ नहीं करता, ऐसे ही ब्रह्म व्यापक है, कुछ नहीं करता, लेकिन ब्रह्म के बिना कुछ होता नहीं, वो सब कुछ करता है। व्यापक है, एक देशी है और सर्वदेशी है, सब जगह है और एक जगह है और कहीं भी नहीं है, हर जगह है। ऐसा है वो ब्रह्म। असप्रभु हृदय अछत अविकारी। कैसा है वो? अछत, कभी उसका नाश नहीं होता, क्षय नहीं होता उसका, और अविकारी है, कोई उसमें विकार नहीं है। ईश्वर में कोई विकार नहीं है, ब्रह्म में कोई विकार नहीं है, तभी तो वह भगवान है, उसमें कोई दोष नहीं। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसमें कोई गलती ना हो, लेकिन भगवान ही ऐसा है जिसमें कोई दोष नहीं है। जीव में दोष है, इसलिए भगवान को पूर्ण कहते हैं कि पूर्ण वही है जिसमें कोई दोष ना हो, और जो अपूर्ण है वो तो जीव है, ईश्वर है,
ईश्वर अपूर्ण नहीं है, ईश्वर तो पूर्ण है, लेकिन जीव अपूर्ण है। जीव विनाशी अविनाशी तो है, परंतु शरीर में आकर के फिर वो शरीर के हिसाब से जन्मता है और मरता है। वैसे जीव नहीं मरता कभी, शरीर ही जन्मते हैं और शरीर ही मरते हैं, क्योंकि जीव तो अनंत है, अविनाशी है। ऐसे ही ब्रह्म अनंत है और अविनाशी है। पर जो अविनाशी है फिर वह दुखी क्यों है? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सब कछु है, लेकिन असप्रभु हृदय असता विकारी, अविकारी है, लेकिन सकल जीव जगत दीन दुखारी। फिर जगत में जीव भी तो वही है, फिर दुखी क्यों होता है? जब वो अविकारी है फिर दुखी क्यों होता है? दुखी इसलिए होता है कि उसने शरीर के विकारों को अपने में मान लिया है, इसलिए उन विकारों को मान करके दुखी होता है। जीव में अपना कोई विकार नहीं है, शरीर के विकारों को अपना मान बैठा है, शरीर के दुख सुख को अपना मान बैठा है, इसलिए वह दुखी भी होता है और सुखी भी होता है। वैसे न जीव को दुख है न सुख है, ये दोनों ही मान्यता है खुद की मानी हुई। खुद की मान्यता में दुखी सुखी होता है। अब नाम निरूपण, नाम रतन से भगवान का जो नाम है वो है, कहते हैं नाम जपने से, नाम निरूपण, नाम जतन से। जब किसी चीज को आप नहीं जानते, जैसे राम के बारे में, ब्रह्म के बारे में हम नहीं जानते, परंतु हम नाम का जप करेंगे तो वो नाम हमें ब्रह्म की जानकारी करा देगा। जैसे रतन को हम नहीं जानते, परंतु जब हमें उसका मूल पता लगता है तब पता लगता है कि ये रतन में इसकी क्या कीमत है इसकी। और वैसे तो जब जानते नहीं तो कोई कहीं भी पड़ा रहे रतन, लेकिन जब हमें उसके बारे में पता लग गया तब उसकी कीमत पता लगी। ऐसे ही राम का नाम है, राम नाम की जब तक कीमत पता नहीं लगती तब तक राम नाम का कोई महत्व नहीं मानते, परंतु जब उसका पता लगता है अरे ये तो बहुमूल्य चीज है, तब हम उसका समझते हैं उसे। तो नाम निरूपण, नाम का निरूपण जप से होता है। जब तक हम नाम का जप नहीं करेंगे तब तक वो अपनी कीमत प्रकट नहीं करेगा। जैसे रतन हमारे घर में तो रखा है पर हम उसका महत्व नहीं जानते, उसका मूल नहीं पता है, तब हम उसको क्या महत्व देंगे? पता नहीं क्या है ये। लेकिन जब पता लगा अरे भैया ये तो पुखराज है, बड़ा महंगा होता है, तब उसको हम बड़ी अच्छी तरह रखेंगे। ऐसे ही राम नाम का जिसे महत्व पता लग गया है फिर वो राम का नाम का मतलब समझता है, और जब तक उसे महत्व पता नहीं है तब तक तो कोई बात ही नहीं। तो कहते हैं नाम निरूपण नाम जतन से, सो प्रगटे जो मूल रतन थे। जैसे रतन के मूल को जान करके रतन की वास्तविकता समझ में आती है, ऐसे ही राम का नाम तो हम जानते हैं पर उसकी महिमा पता नहीं है। जब उसकी महिमा पता लगती है तब पता लगता है कि हाँ राम नाम भी कोई है, यानी अमूल है। रतन का तो मूल भी है लेकिन राम नाम तो अमूल है, इसका कोई मूल नहीं है, अमोल है वो। इस प्रकार से निर्गुण से जो निराकार ब्रह्म है इससे बड़ा है नाम, क्योंकि निराकार बिना नाम जप के उसका प्रभाव पता नहीं लगेगा। आप ब्रह्म को जान तो रहे हो लेकिन ब्रह्म को कैसे देखोगे, क्योंकि उसका रूप तो है नहीं, कैसे जानोगे उसे? तो उसको नाम जप के ही जाना जाएगा। चाहे उसे ब्रह्म ब्रह्म जपो या राम राम जपो या ईश्वर ईश्वर जपो, कुछ भी जपो, बिना जप के उसकी महिमा समझ में नहीं आएगी। समझ में कब आएगी? जब हम नाम जपेंगे उसका। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक है, वर देने वाला है और हर प्रकार का वरदान दे सकता है नाम। जब हम भक्ति करेंगे तभी तो भगवान प्रकट होंगे आकर के कि वरदान मांग लो। जब तक हम जप नहीं करेंगे तब तक उसका महत्व नहीं पता लगेगा। तो ब्रह्म राम ते नाम बड़, जो ब्रह्म है ब्रह्म से बड़ा है नाम।
वो नाम कैसा है? राम, राम कहो या कोई भी नाम, परंतु नाम तभी प्रभाव दिखाएगा जब हम उसका जप करें, तब वह वरदान देगा, वरदायक है और वरदानिक शक्ति प्राप्त कराएगा। उदाहरण में रामचरित शतकोट में लिए महेश जी जान, उदाहरण में ऐसे देख लो जैसे 100 करोड़ श्लोक भगवान शंकर ने रामायण के बनाए थे, लेकिन 100 करोड़ में उन्होंने केवल 2 अक्षर लिए हैं, वे ही 2 अक्षर हैं राम। और उसी राम से वो 100 करोड़ श्लोकों की उन्होंने क्या कर दी? उत्पत्ति कर दी। उसी राम शक्ति के आधार से 100 करोड़ श्लोकों की रचना कर दी, उन 2 अक्षरों के ही आश्रय। इसलिए कहते हैं यह मैं रघुपति नाम उधारा। भगवान राम का जो नाम है वही सारे संसार का आधार है। ये आपका अब इसके मायने, अब इसके मायने हैं अगुण यानी निराकार, सगुण यानी साकार, और जग यानी संसार, और बूते यानी जिसके भरोसे, पूर्ण माने प्रशिक्षित, प्रशिक्षित जो प्रोण है, प्रोण माने समझदार, रुचि माने मन की इच्छा, दार माने लकड़ी, गत माने अंतर, अंतर्गत भीतर, एक दारुगत, और पावक यानी अग्नि, अविनाशी माने विनाश रहित यानी जिसका नाश नहीं होता वो अविनाशी है, सत्य यानी सत्य जो कभी बदलता नहीं, चैतन्य यानी क्रिया करने वाला, जीव, जीव चैतन्य है, क्रिया करता है इसलिए वो चैतन्य है, आनंद यानी प्रसन्नता, राशि यानी भंडार, निरूपण यानी व्याख्या, और रतन यानी रतन। जैसे कोई रतन है, हीरा, मोती, पुखराज इत्यादि इत्यादि, ये रतन है। अपार माने जिसका पार नहीं, अपार है। अगाध यानी गहरा। इस तरह से ये मायने पूरे हुए और आज का 23वां दुआ भी पूरा हुआ। जय श्री राम।